पहले जाकर ठीक से फ्रेश हो जाओ फिर बात करती हूँ, मनमीत ने ताना मारते हुए कहा और राज हल्का सा मुस्कुरा दिया। लेकिन उधर सिंगल हाउस में माहौल और जहरीला हो जा रहा था। आरंभी ने सबसे बड़ी गलती की है, अवंतिका गुस्से में बोली। इस लड़ाई का नतीजा उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार बनेगा। राज किसी लड़की के घर जाकर बैठा, किसी ने ताना मारा, पूरे परिवार इज्जत मिट्टी में मिल गई। आरंभी ने खुद को संभालते हुए कहा, अगर राज अपनी माँ की बात नहीं मान रहा है तो मेरी कैसे मानेगा। लेकिन अब पता तो चल गया ना कि वे कहाँ है। विश्वास ने सख्त आवाज़ में कहा, उसे वापस लाना होगा किसी भी तरह। तभी अवंतिका बोली, मुझे लगता है आरंभी को वहाँ नहीं जाना चाहिए, बात संभलने की वजह और बिगड़ जाएगी। विश्वास कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, शायद आप सही कह रहे हैं। यह सुनकर आरंभी का चेहरा उतर गया। तभी डिम्पल आगे आई, मैं चली जाती हूँ, अवंतिका मैम मेरे साथ होगी। अवंतिका ने तुरंत हामी भरी। वैसे भी मनमीत हॉस्पिटल में मुझे रिपोर्ट करती है, अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो ज़्यादा बहस नहीं करेगी। गुड आइडिया, घरवाले ने राहत की सांस लेते हुए कहा। चलो डिम्पल। दोनों निकलने लगे। उसी वक्त हरमेश्वर ने ताना मारते हुए कहा, औरतों के मामले में औरतें ही संभालने दें। कमरे का माहौल फिर गर्म हो गया। तभी मनमीत के बारे में बातें शुरू हो गई। वे लड़की बहुत चालाक है, अवंतिका ने धीमे लेकिन जहरीले लहजे में कहा। कॉलेज में भी हमेशा खुद को सबसे बेहतरीन समझती थी। आरंभी अब चुप नहीं रह पाए। बस कीजिए, हर बार एक लड़की को क्यों दोष देते हो। लेकिन सामने से तुरंत जवाब आया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, उसने तुम्हारे बेटे का पैसा ले लिया। आरंभी की आवाज़ पहली बार इतनी तेज़ी से गूंजी। राज बच्चा नहीं है, अपने फैसले खुद ले सकता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर विश्वास ने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा, जो भी वजह हो, अगर इससे हमारा परिवार टूट रहा है तो हमें उसे रोकना होगा। मुझे किसी ऐसे रिश्ते में किसी को धकेलना नहीं है जहाँ वे खुश ही न रहे। आरती की आवाज़ में दर्द था और विश्वास समझ रहा था कि वे सिर्फ किसी और की शादी का बात नहीं थी।